एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस की वर्कशीट 23 करेंगे। डेट है इसकी 23 सितंबर 2021 और इसका टॉपिक है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से हम पिछली जो जितनी भी वर्कशीट्स आई हैं उनमें हम कवर अप कर चुके हैं कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। सो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, जो हमारी ग्लोब है उस पर इमेजनरी लाइंस बनाई हैं ह्यूमन ने। लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो इस तरीके से होती हैं, लेटी हुई लाइंस, और जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो सीधी लाइंस होती हैं इस तरीके से। जैसे लैटिट्यूड्स में आपको पता होगा बीच में एक इक्वेटर होता है जो कि हमारी जो अर्थ है उसको दो भागों में बांटता है। कौन कौन से? एक इक्वेटर होता है लैटिट्यूड में जो कि धरती को नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ये नीचे वाला साउथ होता है, ऊपर वाला नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है। इसी तरीके से जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स होते हैं यानी जो सीधी लाइंस होती हैं, उनमें भी बीच में एक सीधी लाइन होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारी सीधी लाइन है लॉन्गिट्यूड के बीच में। अब ये जो लॉन्गिट्यूड के बीच में सीधी लाइन होती है इसको हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जो होती है वो धरती को दो भागों में बांटती है। प्राइम मेरिडियन धरती को बांटती है ईस्ट में और वेस्ट में। ये वाला जो पोर्शन होता है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है, ये वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर होता है ना। तो आज हम इसी प्राइम मेरिडियन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि लॉन्गिट्यूड से कैसे टाइम निकाला जा सकता है, क्योंकि जो प्राइम मेरिडियन होती है इससे हम लोग हर देश का, चाहे वो इस कोने पे हो इस कोने में हो, जो भी हमारा देश पढ़ते हैं, शहर पढ़ते हैं, सबके टाइम जो है प्राइम मेरिडियन से हम आसानी से पता कर सकते हैं। सो आज की वर्कशीट में हम यही पढ़ेंगे। सो प्राइम मेरिडियन को हम ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि ग्रीनविच एक शहर है जो कि इधर पड़ता है। लंदन का एक शहर है जो कि प्राइम मेरिडियन पर पड़ता है, तो इसको हम ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। सो ये आपका जो है धरती पूरा उसका मैप है, जो हमारी पूरी अर्थ है उसका मैप यहाँ पर दे रखा है। और धरती के बीचों बीच एक लाइन है जो मैंने आपको बताया जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये सारे लॉन्गिट्यूड्स है सीधे सीधे, और बीच में एक लंबा लॉन्गिट्यूड है जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, यहाँ प्राइम मेरिडियन से पीछे भी कई सारे देश हैं, प्राइम मेरिडियन से आगे भी कई सारे देश हैं। सो लुक एट द गिवन मैप एंड आइडेंटिफाई द प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन मैंने आपको बता दी। जब प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई इन द नून, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। जब ग्रीनविच यानी जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन पे एक शहर पड़ता है जिसका नाम है ग्रीनविच, और जब ग्रीनविच शहर में क्या हो जाते हैं, जो सूरज है वो एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर होता है। जब ग्रीनविच में सूरज एकदम ऊंचाई पर उगा होता है आसमान में, तो हर जगह बाकी की जितनी भी जगह हैं प्राइम मेरिडियन के आसपास, या तो उनमें मिड डे हो रहा होता है या फिर नून हो रही होती है। As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. तो जैसे प्राइम मेरिडियन बीच में है, यहाँ बीच में प्राइम मेरिडियन है और प्राइम मेरिडियन में ग्रीनविच एक शहर पड़ता है। अब ग्रीनविच में मान लो 12 बज रहे हैं, जुनून हो रही है, 12 बज रहे हैं दिन के। अगर ग्रीनविच में 12 दिन के बज रहे हैं तो इससे आगे भी जितनी कंट्रीज़ हैं, यानी जो ईस्ट साइड में इसकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें आगे टाइम हो रहा होगा। और ग्रीनविच से पीछे यानी इस प्राइम मेरिडियन से पीछे जितनी भी कंट्रीज़ आपको दिख रही हैं, ये सारी कंट्रीज़, इनमें जो है पीछे टाइम चल रहा होगा। जो हमारी इंडिया है वो ईस्ट में पड़ती है, इसलिए हमारा जो है ग्रीनविच से आगे टाइम चलता है। इंडिया में ग्रीनविच से आगे टाइम चलता है। बाकी सारी कंट्रीज़ जो ग्रीनविच से पीछे हैं उनमें ग्रीनविच से जो है पीछे टाइम चलता होगा। ठीक है। ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। जैसे मैंने आपको बताया प्राइम मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह का जो है रेट ऑफ डिफरेंस निकाल सकते हैं, उसका टाइम निकाल सकते हैं एक तरीके से। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम रेट ऑफ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा। जो धरती है वो रोटेट करती है 360 डिग्रीज इन अबाउट 24 डेज, यानी धरती 24 आवर्स है, यहाँ पर डेज नहीं है, 24 आवर्स में, यानी एक दिन में क्या करती है धरती 360 डिग्री घूमती है। सभी को पता है 360 डिग्री धरती घूमती है 24 आवर्स यानी एक दिन में, जिसका मतलब है 15 डिग्री वो एक घंटे में घूमेगी। कैसे? अगर हम कैलकुलेट करें कि वो 24 आवर्स में है 360 डिग्री जो है रोटेट करती है, सो अगर हम निकालें कि 1 आवर में कितना करेगी, सो इस तरीके से हमें जो है
डिवाइड करना पड़ेगा। सो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 15 डिग्री। सो इसका मतलब है कि अगर 24 यानी एक घंटे में 24 आवर्स यानी एक दिन में वो 360 डिग्री घूमती है तो एक घंटे में वो 15 डिग्री घूमेगी। अगर हम 360 डिवाइडेड बाय 24 करें तो 15 डिग्री जो है वो घूमेगी। इस तरीके से हमारा आंसर आया, यानी कि 1 डिग्री इन 4 मिनट। और अगर हम थोड़ा और कैलकुलेशन यहाँ पर लगाएं, अगर वो 15 डिग्री एक घंटे में घूमती है, एक घंटे में कितने मिनट होती हैं, एक घंटे यानी 60 मिनट, 15 डिग्री 60 मिनट में घूमती है तो एक डिग्री कितने मिनट में घूमेगी। एक डिग्री निकालते हैं कि धरती एक डिग्री कितने मिनट में घूम पाती है। तो इसलिए इसके लिए हम 15 और 60 इन दोनों का जो है इस तरीके से डिवाइड करेंगे। 15 4 ज़ा 60 हो जाते हैं, तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। 4 मिनट्स हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 1 डिग्री वो 4 मिनट्स में घूमती है ना। अगर आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो इससे हमें क्या पता चला कि 24 घंटों में धरती 360 डिग्री घूमती है और एक घंटे में धरती 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में धरती 1 डिग्री घूमती है। ठीक है। सो अब यहाँ पर Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4 is equal to 60 minutes। यानी अगर ग्रीनविच पर, अगर धरती का ग्रीनविच ये जो बीच वाला है, यहाँ पर बीच में ग्रीनविच शहर पड़ता है प्राइम मेरिडियन में, तो प्राइम मेरिडियन पर जो ग्रीनविच शहर है अगर उधर 12 बज रहे हैं, दिन के अगर 12 बज रहे हैं, तो अगर हम बात करें 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, अगर हम ईस्ट में जाएं, ईस्ट साइड ये है यानी आगे जाएं, ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं दिन के और हम ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ जाएं, मान लो ईस्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ग्रीनविच से 15 डिग्री आगे यहाँ पर कोई शहर है, 15 डिग्री आगे यहाँ पर कोई शहर पड़ रहा है, तो उधर कितना टाइम होगा। इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि देखो, अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं तो हमें क्या पता है, 1 डिग्री जो है धरती 4 मिनट में घूमती है। ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रीनविच बीच में है और हम 15 डिग्री की बात कर रहे हैं कि 15 डिग्री पर कितने बज रहे होंगे। तो 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि 15 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारा 4 और 15 इन दोनों का इंटू हो जाएगा। 15 4 सा कितने हो जाते हैं हमारे, ये हो जाते हैं 60। हमारा इसका आंसर आ जाएगा 60 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पर भी मिनट्स था, 4 मिनट्स। अगर 1 डिग्री धरती 4 मिनट में घूमती है तो 15 डिग्री का पूछा था ना कि ग्रीनविच से 15 डिग्री आगे, तो 15 डिग्री वो कितने मिनट में घूमेगी। तो इसके लिए हम 4 इंटू 15 करेंगे, हमारा आंसर 60 मिनट आ गया, यानी हमारा आंसर 1 घंटा आया है। 16 मिनट्स यानी 1 घंटा। तो यानी हमें क्या पता चल गया, इससे हमें ये पता चल गया कि अगर 1 डिग्री वो 4 मिनट में घूमती है तो 15 डिग्री वो 1 घंटे में घूमेगी। यानी अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो 1 घंटे में वो 15 डिग्री तक पहुंच पाएगी। तो 12 में 1 घंटा जोड़ दीजिए। सो यानी 15, यहाँ 15 डिग्री वाला जो भी शहर है उसमें 1 बज रहा होगा, क्योंकि 1 घंटे बाद वो पहुंचेगी। 12 में 1 जोड़ दीजिए, 12 के बाद 12 बज रहे हैं, 12 के 1 घंटे बाद 1 बचेगा, है ना। तो यानी कि 15 डिग्री पर 1 बज रहा होगा। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। और अगर हम पीछे जाएं, पीछे 15 डिग्री पर जाएं, वेस्ट की साइड में अगर हम 15 डिग्री पर जाएं तो हम आसानी से बता सकते हैं कि अगर यहाँ पर 15 ईस्ट वाले 15 डिग्री पर 1 घंटा आगे है तो पीछे वाले 15 डिग्री पर 1 घंटा पीछे होगा। तो अगर बीच में, ये जो प्राइम मेरिडियन होता है वो एकदम बीच में होता है, ग्रीनविच जो है वो एकदम बीच में है, तो अगर एकदम बीच में 12 बज रहे हैं तो वेस्ट यानी पीछे जाएंगे 15 डिग्री पर तो 1 घंटा पीछे होगा। कितना होगा, इधर बज रहे होंगे 11, सुबह के 11 इधर बज रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं वही चीज़ लिखी हुई है, बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय 1 बार, इट विल बी 11 AM। तो इसी तरीके से हमें पता चल सकता है कि मान लीजिए, यहाँ पर मैं बना देती हूँ, जैसे मान लीजिए ये जो है हमारा ग्रीनविच है, प्राइम मेरिडियन है। अब इधर बज रहे हैं आपके 12, ज़्यादातर 12 ही बजते हैं, चलो 1 बजा देते हैं, 1 बज रहे हैं, 1 PM हो रहा है इधर। ठीक है। अब इधर हो रहा है 1 PM दिन का। तो इससे आगे हम ले लेते हैं 10 डिग्री, इससे 10 डिग्री आगे ईस्ट की तरफ कितना टाइम हो रहा होगा। अगर आपसे ये पूछा है तो आप कैसे निकालेंगे, आपको ये पता है कि धरती जो है 1 डिग्री घूमती है कितने मिनट में, 4 मिनट में। 4 मिनट में धरती जो है 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, 4 मिनट्स में।
सो अब आपको बताना है कि 10 डिग्री कितने मिनट में वो घूम पाएगी। 10 डिग्री के लिए हम निकालेंगे, सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 और 10 का जो है इंटू करना पड़ेगा। 10 4 सा कितने हो जाते हैं, 40 हो जाते हैं। तो हमारा आंसर सीधा साधा आ गया 40 मिनट्स, हमारा आंसर 40 मिनट्स आ गया। सो यानी इधर अगर 1 बज रहा है तो 10 डिग्री पर जो भी जगह आ रही होगी, 10 डिग्री पर जो भी देश पड़ रहा होगा, उधर 40 मिनट आगे हो रहे होंगे ग्रीनविच से। 40 मिनट आगे यानी इधर 1 बज रहा है तो यहाँ पर 1:40 हो रहे होंगे। ठीक है, 1:40। तो इस तरीके से हम लोग पता कर पाएंगे कैलकुलेट करके। ठीक है, इंटू कर देना होता है सीधा सा और उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस जो है इससे सॉल्व कर सकते हैं। यही आपको आज की वर्कशीट में बताया गया है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1 है, कैलकुलेट द टाइम एट 180 डिग्रीज व्हेन इट इज नून एट ग्रीनविच। अगर ग्रीनविच में नून हो रही है यानी 12 बज रहे हैं दिन के, तो 180 डिग्रीज का टाइम जो है कैलकुलेट करना है। यानी मान लीजिए ये जो है आपका ग्रीनविच है बीच वाला, यहाँ पर जो है 12 बज रहे हैं, तो इससे 180 डिग्री आगे, 180 डिग्री ईस्ट की तरफ कितने बज रहे होंगे। मान लो अगर ग्रीनविच बीच में है और इससे 180 डिग्री आगे पूछा है, तो आप वैसे ही कैलकुलेट कीजिए जैसे हमने कैलकुलेट किया था कि 1 मिनट में हमने कैलकुलेट किया था कि 1 डिग्री वो 4 मिनट में घूम पाती है धरती, है ना। तो 180 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी। सो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ऐसे ही करेंगे, 4 में इंटू कर देंगे 180 का, जिसका आंसर क्या आएगा आपका 720 मिनट। 720 मिनट को अब आप घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपके कितने घंटे बनेंगे, 12 घंटे, यानी 12 घंटे आगे। तो अगर इधर दिन के 12 बज रहे हैं तो 180 डिग्री पर 12 घंटे आगे बज रहे होंगे, जो कि होंगे 12 रात के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल सकता है, पूरा आप कैलकुलेशन करेंगे। सो इसका आंसर होगा वो 12 o'clock ऑफ नाइट। ठीक है, कितने बज रहे होंगे, 12 o'clock ऑफ नाइट। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, व्हाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 o'clock नून इन लंदन। लंदन में अगर 12 बज रहे हैं तो इंडिया में 5:30 क्यों बज रहे हैं। सो ये भी सिंपल सा वही है कि देखो, ये आपकी जो है ग्रीनविच लाइन है और यहाँ पर ग्रीनविच पड़ रहा है और उधर जो है 12 बज रहे हैं दिन के। सो जो हमारी इंडिया है वो ईस्ट की साइड में पड़ती है, मैंने आपको बता रखा है ईस्ट की साइड में हमारी इंडिया पड़ती है, और इंडिया ईस्ट की साइड में तो पड़ती है, और उसका वो क्या है डिग्री, कौन सी डिग्री पर पड़ती है, 82 डिग्री 5 मिनट्स पर जो है हमारी इंडिया पड़ती है। सो मान लो यहाँ पर हमारी इंडिया है इस जगह पर। सो अब इधर आपको बताना है कि 5:30 क्यों बज रहे हैं, क्योंकि इधर 12 बज रहे हैं इसलिए इधर 5:30 बज रहे हैं। 1 डिग्री में 4 मिनट घूमती है, सो यहाँ पर 82.5 पर हमारी जो है धरती पड़ रही है। सो 82.5 डिग्री पर कितना घूमेगी। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 का इंटू करेंगे 82 डिग्री एंड 5 मिनट में। सो 82 डिग्री और 5 मिनट में आप 4 का इंटू करेंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा 330 मिनट्स। 330 मिनट्स को अगर आप कन्वर्ट करेंगे घंटों में, सो 330 मिनट्स का मतलब है 5 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, तो 5 घंटे और 30 मिनट यानी 5:30 इसलिए बज रहे होंगे अगर हम पूरा कैलकुलेशन करें। सो इसलिए दैट्स वाई व्हेन इट इज 12 नून इन लंदन इट इज 5:30 PM इन इंडिया। इसलिए पूरा कैलकुलेशन करने पर ही जब आपका 5:30 आ रहा है तो इसलिए 5:30 ही बज रहे होंगे इंडिया में। ठीक है, सो आज की वर्कशीट यहीं फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।